अबू जहल ने एक दिन प्लानिंग की, मंसूबा बनाया, सताने की प्लानिंग बनाता रहता था। हुजूर तहज्जुद पढ़ने के लिए काबे में जाते थे। अबू जहल ने एक दिन क्या किया, रास्ते में एक गड्ढा बना दिया, गड्ढा गढ़ा, ऊपर से उसको ढक दिया रात में। बोला जब आएंगे ना तहज्जुद में, अंधेरा होगा, दिखेगा नहीं, गिर जाएंगे। मगर मैंने अभी अर्ज किया, सुबह तैबा में हुई, बटता है बाड़ा नूर का, नूर वाले नबी आए हैं, कौन सा अंधेरा नुकसान पहुंचा सकता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सारे अंधेरों को मेरे आका ने मिटाया, कुफ्र के अंधेरों को मिटाया, जिहालत के अंधेरों को मिटाया, सारी जुल्मतों का खात्मा मेरे आका ने किया। ये नादान था, सोचता था अंधेरे में कुछ पता नहीं लगेगा, गड्ढे में गिर जाएंगे, मगर क्या जानता था, खबर नहीं थी, भूल गया था कि नूर वाले हैं मुस्तफा, सारे अंधेरों को उन्होंने मिटाया है, कौन सा अंधेरा उनको नुकसान पहुंचाए। ताजदारे मदीना उस दिन भी फजर की नमाज को आए, नमाज़े तहज्जुद को आए, तहज्जुद पढ़ी, आका वापस भी चले गए। बोलो सुभान अल्लाह, जोर से सुभान अल्लाह। मगर एक बड़ी मशहूर कहावत है, आपने सुना होगा, दूसरे के लिए जो गड्ढा खोदता है वो खुद ही उसमें गिर जाता है। अबू जहल ने आका के लिए गड्ढा तैयार किया था, अब सुबह सुबह देखने आया, सोच रहा था गिर गए होंगे, आया था देखने के नबी गिर गए होंगे, मगर देखो जरा क्या हुआ, खुद ही आकर अपने खोदे हुए गड्ढे में गिर गया। अब गिर गया तो बड़ा परेशान, तो गजब हो गया यार, मैं ही गिर गया अपने गड्ढे में। गड्ढा ज्यादा गहरा नहीं था, इसने सोचा चलो कोई नहीं, निकल जाऊंगा, मगर जैसे इसने जोर आजमाया, निकलने की कोशिश की, तो यूं लगा कि गड्ढा तो ज्यादा ही गहरा है, निकल नहीं पाऊंगा। इसने अपने दोस्तों को आवाजें लगाई, इसके दोस्तों अहबाब आए, कुफ्फारे मक्का आ गए। एक ने आकर देखा, अरे अबू जहल तू गिर गया, हाँ भैया निकालो। कह रहे ये छोटा सा गड्ढा है, अभी हाथ अंदर डालूंगा तो हाथ पकड़ के आ जाना, अभी निकाल लेता। मगर इस काफिर ने जैसे हाथ आगे बढ़ाया, इसे लगा था अबू जहल तक हाथ यूं पहुंचा, ये रहा अबू जहल, मगर जैसे जैसे इसका हाथ अंदर जा रहा था, वैसे वैसे अबू जहल जमीन के अंदर जा रहा था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसका हाथ जहां तक गया, अबू जहल ने देखा मैं तो और नीचे आ गया, कहने लगा हाथ अंदर से वापस निकाल बाहर। नहीं निकलूंगा तेरे हाथ से, तू नहीं निकाल पाए। लोग बोले यार लगता तो ऐसा, ऐसे निकाल लेंगे, मगर हाथ नहीं पहुंच रहा। एक बोला एक काम करो, रस्सी लेके आओ, रस्सी डालो, अभी निकाल लेंगे। रस्सी लाए, कहाँ जा रहे हो भाई साहब? अरे हम भी चले जाएंगे, हम कौन सा तुम्हारे गांव में आज खटिया डाल के सोएंगे, हमें भी जाना ही है, अल्लाह के बंदो, जाना तो हम सबको है, अभी महफिल से जाना है, हो सकता है सुबह अपने अपने कामों पे जाना हो, फिर एक दिन आएगा जिंदगी से जाना है, दुनिया से जाना है। जहाँ जितना वक्त मिल रहा है उसे कायदे से गुजार लिया जाए। अब जिक्र मुस्तफा में वक्त मिला है तो जितना हो सके यहाँ ये वक्त अच्छे से गुजार लिया जाए। बेशक बेशक, है नहीं भैया? अच्छा हमारे ये जवान बैठे हैं, ये मोबाइल में 3-3 घंटे की फिल्में नहीं देखते। अब देखो कैसे ये नौजवानों को सांप सूंघ गया, बिल्कुल नहीं बोल रहे, सैयारा देख देख के कैसे रो रहे थे। आपको पता हजरत, अरे कोई फिल्म आई थी, तमाम सोशल मीडिया पर जो देखो, कोई बेहोश हो गया, कोई गिरा पड़ा, फिल्म देख देख कर रो रहे हैं। कैसी अजीब बात है, तू फिल्में देख कर रोने लगा नौजवान, भूल गया तुझे तो अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत में रोना था। बेशक बेशक, तू फिल्में देख कर रोने लगा, कभी कब्र को याद करके रो लेता।
कभी जहन्नम के अजाब को याद करके रो लेता। ये जो तूने आंसू बहाए सब बेकार बह गए, मगर याद रखना जो आंसू अल्लाह के खौफ और उसकी मोहब्बत में निकलते हैं, फरमाया मेरे आका ने, दो आंसू जो बंदा रब की याद में, रब की मोहब्बत में, खौफे खुदा में बहाता है, वो दो आंसू उनकी अहमियत ये, वो कल कयामत के दिन अल्लाह के गुस्से की आग को ठंडा कर देंगे। हक है, बेशक बेशक। रो ना कभी अल्लाह रसूल के लिए, रो ना कभी हुजूर के गम, कभी मदीना याद करके रोया करो ना, हुजूर मदीना बुला। और सुनो सैदपुर वालों, मदीना अगर नहीं देखा ना, जान लेना आपने दुनिया में जिंदगी में सब कुछ देख लिया हो मगर कुछ नहीं देखा। बेशक। आखिरी उम्र में क्या रो न के दुनिया देखूं, अब तो बस की धुन है, अब तो बस की धुन है कि मदीना देखूं, अब तो बस की धुन है। इसने भी मदीना देख लिया, उसने भी मदीना देख लिया। आप मेरे साथ पढ़िए ताकि दुआ कबूल हो जाए। इसने भी मदीना देख लिया, उसने भी मदीना देख लिया, जोर से, इसने भी मदीना देख लिया, उसने भी मदीना। मैं भी तो कहूँ सरकार कभी मैंने भी मदीना देख लिया, अब तो बस की धुन है कि मदीना देखो, अब तो बस की धुन है मदीना देखो। मदीने की तमन्ना दिल में जगाए रखो। जो मदीने की तमन्ना में मर जाता है, अल्लाह उसकी कब्र को मदीने में पहुंचा देता है। उसकी कब्र और मदीने के दरमियान के हिजाबात हट जाते हैं। तमन्ना रखो मदीने की। लोग रस्सी लेके आए, अबू जहल को निकालेंगे। अब सोचा कि चलो रस्सी ले आए तो आसान हो गया निकालना, आसानी से निकाल लेंगे। रस्सी को इन्होंने उस गड्ढे के अंदर लाकर जब डाला, ये रस्सी डालते गए डालते गए डालते गए, अबू जहल अंदर और अंदर और अंदर और अंदर, ये रस्सी डालते गए, अबू जहल अंदर घुसता गया। ये रस्सी में रस्सी जोड़ जोड़ के बढ़ाते गए, अबू जहल अंदर धंसता रहा। अंदर से अबू जहल बोला, अरे बदबख्तो रस्सी निकाल लो। मेरी समझ में आ गया अब दुनिया की कोई भी लंबी रस्सी से मुझे निकाला नहीं जा सकता है। तो लोग बोले फिर कैसे निकाले? कहने लगा एक ही तरीका है, मुझे रस्सियों से ना निकालो, अरे जाओ जाओ कोई आमिना के लाल को ले आओ। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। कहता मैं समझ गया, आप कोई नहीं निकाल सकता। पैगंबर की दुश्मनी आसान थोड़ी है। कारून बड़ा मालदार आदमी था, कारून बड़ा मालदार आदमी था, हजरत मूसा से दुश्मनी कर बैठा। नतीजा अल्लाह ने जमीन में धंसा दिया, माल के साथ ऐसे ही पूरा सब माल सब कुछ उसका ऐसे ही धंस गया जमीन में। और हमारे असलाफ फरमाते, सूफिया फरमाते, वो कयामत तक जमीन में धंसता ही रहेगा, धंसता ही जा रहा है अंदर को। अल्लाह, ये जो गांवों में शहरों में ये नए नए अमीर जो बने होते हैं ना मालदार, और जिन्हें मस्जिद मदरसे का सदर बना दिया जाता है, ये जो इमामों से पंगा लेते हैं, बेटे इमामों से पंगा मत लो। जिस दिन उन्होंने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को वसीला लगाकर दुआ कर दी ना, तुम्हारे खिलाफ बद्दुआ कर दी, फिर पता नहीं क्या होगा। हो सके चल पड़ो नीचे को, धीरे 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 मान जाओ मान जाओ। जल्दी से बात को खत्म करते हैं। अबू जहल बोला कोई मुझे नहीं निकाल पाएगा, जाओ आमिना के लाल को बुला कर लाओ। लोग बोले तेरी तो उनसे दुश्मनी है, तू तो उनका दुश्मन है। बोला हाँ बात तो सही है, मगर मैं ये भी जानता हूँ अगर वो नहीं निकालेंगे
पूरी दुनिया ताकत लगा ले, मुझे कोई बाहर निकाल नहीं पाएगा। बेशक बेशक हक है, बेशक। जानता तो था, मानता नहीं था। जी ये भी हक है। बिल्कुल ऐसे जैसे हम जानते तो हैं नमाज 5 वक्त की फर्ज है, मगर पढ़ने नहीं जाते। जी हमारे यहाँ की औरतों ने ये समझ लिया कि ये नमाज रोजे का काम जो है ये मर्दों का है, और मर्दों ने समझ लिया ये काम है मौलवियों का, इमामों का। जी औरतें सोच रही हैं हम तो बस 16 सैयदों का रोजा रखेंगे, बस 16 सैयदों का रोजे काम कर देगा। और इनसे पूछो वो 16 सैयद कौन है जिनका तुम रोजा रख रही हो, उनका नाम तो बता दो, तो किसी एक को एक भी नाम नहीं पता। भाई सैयद कोई दुनिया में 16 ही थोड़ी हैं, और रोजा न किसी सैयद के लिए रखा जाता है, न किसी नबी पैगंबर के लिए। रोजा अल्लाह के लिए रखा जाता है, ये इबादत है। तो 16 सैयदों का रोजा है, तुम कहां से लाए? अब जब भैया हमने गौर करके देखा तो पता लगा एक बिरादरी है, वो बिरादरी अपने आप को सैयद कहती है। तो ये 16 सैयदों का रोजा वो बिरादरी लेके आई। उसने कहा आदमी तो फंसेंगे नहीं, औरतें फंसेंगी। कैसे फंसेंगी? इन्हें बस ये झांसा दे दो कि 16 रोजे रखते ही तेरा सब काम बन जाएगा। इनने 16 की जगह 16 दूनी 32 रख दिए, काम बन के नहीं दे रहा। 32 तो क्या 3200 रोजे रख ले सैयदों से, 16 सैयदों के है? रमजान के तो 30 न रखे जा रहे हैं, 16 सैयदों के 32 रख लिए। 3200 रख लो, अल्लाह के लिए रखोगी बराबर फायदा मिलेगा। इबादत है इबादत, वरना कोई फायदा नहीं मिलने वाला। तू तो पूरे साल रख, 16 और 32 की गिनती क्या, 360 रख लो अगर मौका लगता हो तो, 300 रख लो, 200 रख लो। नफली रोजे जितना दिल चाहे उतने रख लो, मगर नफली रोजे अल्लाह के लिए रखो। रोजा रखो, नमाजें पढ़ो, अल्लाह से जो मांगोगे अल्लाह वो अता फरमाएगा। बेशक बेशक बेशक। रह गई बात तो तुम सैयदों का वसीला अल्लाह की बारगाह में देके मांगो, और फर्जी सैयदों के वसीले नहीं काम करते। वसीले उनके काम करते हैं जिनका शिजरा मौला अली से जाके मिलता है। बेशक बेशक। जिनका अली से शिजरा मिलता है, ऐसी थोड़ी समझ रहे हो। न छेड़ मुझको चटाई पे बैठा रहने दे, तमाम शहर का फाका खरीद सकता हूँ। अली के दर का भिखारी हूँ, क्या समझता है, मैं तेरा सारा इलाका खरीद सकता हूँ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। हम फर्जी अली वाले नहीं हैं, सच्चे अली वाले हैं। जी हक है। तो अली मौला अली आए, सच्ची मोहब्बत करो। तो आदमियों ने समझ लिया जरूरत क्या नमाज पढ़ने की, इमाम साहब पढ़ तो रहे हैं, बड़ी पढ़ाई ले लेंगे। इमाम साहब को तनख्वाह जा रही है बराबर, गल्ला दे रहे हैं छमाई में। अगर इत्तेफाक से घर के अंदर कोई नमाजी आ जाए मेहमान, और वो आकर कहने लगे कि मुझे नमाज पढ़ना है, जरा जरा वुजू का लोटा लाओ, तो घर में वुजू का लोटा नहीं मिलेगा। वो कहने लगे मुझे नमाज पढ़ना, मुसल्ला लाओ। तो मियाँ जाके बीवी से बोला लैयरी मुसल्ला कहाँ है? तो कह रही है पता ना लल्ला ने टांड़ पे को डाल दिया था, मिला ही ना बहुत दिन से। मुसल्ले का काम टांड़ पे है? भाई मुसल्ला नमाज पढ़ने के लिए है या टांड़ पे डालने के लिए? नमाजी बन जाओ, नमाजी बन जाओ, ये है अल्लाह का फरमान, नमाजी हो जा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये है अल्लाह का फरमान, नमाजी हो जा। गर है कुरान पे ईमान, नमाजी हो जा। गर है कुरान पे ईमान, नमाजी हो जा। दिल में रखता है तू अरमान, न जाने कितने, दिल में रखता है तू अरमान, न जाने कितने, पूरे हो जाएंगे अरमान, नमाजी हो जा। तो अबू जहल जानता था, मानता नहीं था।
जी खैर ये लोग गए भाई, मजबूर थे, अब कोई रास्ता था नहीं। पहुंच गए हुजूर के दरवाजे पे जाकर दस्तक दी, कहने लगे ए मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। कहने लगे बड़ा मामला परेशानी का है। मेरे आका ने फरमाया बोलो क्या बात है। पीली टोपी वालों प्लीज कीप क्वाइट एंड कीप साइलेंट। खत्म कर रहा हूं फिर फोन चलाना। मैं कौन सी पुलिस छोड़ के जाऊंगा तो तुम्हें रात को फोन नहीं चलाने दे, मगर हाँ एक पुलिस आपके दिल में बिठा के जाऊंगा। अगर अल्लाह का खौफ कहे कि वाहियात चीजें नहीं देखना है तो अपने आप को बचाना वाहियात चीजों से, अपने आप को बचाना गंदी चीजों से। आ गए ताजदारे मदीना की बारगाह में, ये काफिर कहने लगे ए आमिना के लाल चलिए, आज आपको किसी अपने ने नहीं बुलाया, आज तो आपको दुश्मन ने बुलाया है। अच्छा गांव में हमारी किसी से लड़ाई हो जाए, हम इंतजार करते हैं किसी दिन तो फंसेगा बेटे। इत्तेफाक से कोई मामला हो जाए तो बड़े खुश होते हैं, आज पता लगा ना, आज फंसा है। तुम मुखालिफ पार्टी में घुस गए, जाके उसको बताएं ना, हाँ सही करके जरा स्क्रू टाइट करवा देना इसका। मुखालिफ से जाकर याद रखना अपनों के साथ तो वफा कोई भी कर देता है, गैरों के साथ वफा करना, गैरों की मदद करना, ये मेरे मुस्तफा का किरदार है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, यही तो मेरे हुजूर का किरदार है। बेशक। पंजाब में बाढ़ आ गई, लोग परेशान हैं पंजाब के, मगर मुसलमानों ने कहा कि ईद मिलादुन नबी का भी मौका है और हम हुजूर की सीरत भी जानते हैं, हुजूर हमेशा गैरों की मदद फरमाते रहे हैं, तो लिहाजा हमारे हम वतन है वो, बड़ा दिल दिखा के पहुंच गए, कहा हम मदद करेंगे और मदद कर रहे हैं। और मैं सारे मुल्क के मुसलमानों से ये गुजारिश कर रहा हूं, सोशल मीडिया के जरिए मेरी बात पहुंचेगी जहां तक पहुंचे, चाहे वो पंजाब के लोग हों, चाहे वो किसी और खित्ते के लोग हों, हम वतन है वो हमारे। अगर कोई भी परेशानी में है मुसलमान जान ले, मेरे आका ने हर परेशान हाल की मदद की है, वो अपना हो बेगाना हो, हम अपने हर हम वतन की मदद करें। मुसलमानों हर हम वतन की मदद करो। पंजाब में बाढ़ आई है, पंजाब वालों की मदद करो। अगर बाढ़ की वजह से उत्तराखंड में तबाही है, लोगों को नुकसान हुआ है, उनकी मदद करो। अगर बाढ़ के सबब हिमाचल में तबाही है, उन्हें नुकसान हुआ है, तो उनकी मदद करो। और दुनिया को बताओ ऐ जमाने वालों, तुम कहते हो इस्लाम आतंकवाद सिखाता, नहीं, इस्लाम आतंकवाद नहीं सिखाता, इस्लाम मोहब्बत सिखाता है, इस्लाम मदद करना सिखाता है, इस्लाम हमदर्दी सिखाता है, इस्लाम लोगों को इंसान बना दिया करता है। सुभान अल्लाह बेशक हक है। दुश्मन था अबू जहल जी, हमारे हिसाब से अगर देखें तो उसमें कहते हैं फंसा है, छोड़ दो, गड्ढे में पड़ा रहेगा, मैं तो नहीं जाता। मगर नहीं मेरे प्यारों, मेरे आका ने ऐसा हरगिज नहीं किया, बल्कि इमामुल अंबिया ताजदारे मदीना वाली ये कायनात मुस्तफा जाने रहमत ने अपनी मुज़म्मिल वाली चादर को लिया, शाने नबूवत के साथ निकल पड़े। कहाँ जा रहे हैं? दुश्मन की मदद करने जा रहे हैं। जुल्म सहकर जालिमों को कौन देता है दुआ? ए हबीबे किबरिया, ये आपका किरदार है, जिसकी नजरों में जमाले सैयदे अबरार है। दोस्तों उसके लिए सारा जहां बेकार है। आओ जरा देखो, आका चले शाने नबूवत के साथ चले, मेरे मुस्तफा का शाने नबूवत से निकले, ताजदारे मदीना उस जगह पे पहुंचे जहां अबू जहल गड्ढे में पड़ा है। मुस्तफा जाने रहमत ने देखा अबू जहल मुझे गिराने आया था। मेरे इमाम ने बरेली से फरमा दिया, सब उनसे जलने वालों के गुल हो गए चिराग। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। भैया हुजूर से अदावत रख के काम बन ही नहीं सकता है, बेशक जिल्लत ही उठाओगे। सब उनसे जलने वालों के गुल हो गए चिराग,
असलुल उसूल बंदगी उस पाक दर की है। ताजदारे मदीना पहुंच गए, इमामुल अंबिया पहुंच गए। मेरे मुस्तफा जाने रहमत ने देखा अबू जहल गड्ढे में पड़ा है, कहता हुजूर निकाल लो। मेरे मुस्तफा जाने रहमत ने, तवज्जो आखिरी जुमला गौर से सुनो, ताजदारे मदीना ने अपना हाथ बढ़ाया। सुभान अल्लाह, बोलो 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 बोलो। मेरे मुस्तफा जाने रहमत ने अपना हाथ आगे बढ़ाया, जहां रस्सियां फेर लंबी लंबी रस्सियां न पहुंच सकी, ताजदारे मदीना ने यदुल्ला वाला हाथ बढ़ाया। हाथ मेरे आका का अबू जहल के पास पहुंच गया। अबू जहल ने हाथ पकड़ा, मेरे आका ने यूं खींचा, निकाल के बाहर खड़ा कर दिया। ये अनानियत में गुम हो जाने वाले लोग याद रखें, अनानियत के सबब, इस नफ्स के सबब इंसान के अंदर गुरूर पैदा होता है, घमंड पैदा होता है, तकब्बुर पैदा होता है। और तकब्बुर इंसान को, इंसान के आमाल को बर्बाद कर देता है। तकब्बुर ही तो था, घमंड ही तो था जिसने शैतान को बर्बाद कर डाला। वो यूं तो पहले इबादत गुजार था, मगर इस तकब्बुर की वजह से, इस घमंड की वजह से वो शैतान बना दिया गया। और नफ्स की बात चली है तो सुनो, शैतान पहले शैतान नहीं था, बाद में शैतान बना ना, जब आदम अलैहिस्सलाम को सजदा नहीं किया। अल्लाह ने फरिश्तों को हुक्म दिया, व इज़ कुल्ना लिल मलाइकति इसजुदू लि आदम फसजदू इल्ला इब्लीस। अल्लाह ने फरिश्तों को हुक्म दिया, ऐ फरिश्तों आदम को सजदा करो। सारे फरिश्तों ने सजदा किया, मगर शैतान ने नहीं किया। अल्लाह ने लानत का तोक इसके गले में डाल दिया, अपनी बारगाह से निकाल दिया, मरदूद बना दिया। ईमानदारी से बताओ, आज हम गुनाह करें, कहते हैं शैतान ने बहका दिया। कल शैतान ने अल्लाह का हुक्म नहीं माना, किसने बहकाया? तो फरमाया गया शैतान को उसके नफ्स ने बहकाया था। तो एक शैतान तो हर वक्त साथ है, वो है नफ्स। ये शैतान तो हर वक्त साथ है ना, इससे हर वक्त जंग है। वो जिसका नाम अज़ाज़ील था, उसे शैतान बनाया इसी नफ्स ने। इसी नफ्स की वजह से वो उसके अंदर गुरूर पैदा हुआ, घमंड पैदा हुआ। यही नफ्स है। तो अल्लाह ने इसे जब पैदा किया, फरमाया बता मैं कौन हूं? कहने लगा अंता अंता अना अना, या अल्लाह तू है, मैं हूं। अल्लाह ने फरिश्तों को हुक्म दिया, ऐ मेरे फरिश्तों इसे लेकर जाओ, जहन्नम में डाल दो, इसे अजाब दो। 300 साल तक उस पर अजाब किया गया, जहन्नम में जलाया गया। और बाज रिवायात के मुताबिक 1000 साल तक जहन्नम में डाल के रखा, अजाब दिया गया। उसके बाद में अल्लाह ने फिर बुलाया, फरमाया बता मैं कौन हूं? ये नफ्स फिर कहने लगा अंता अंता अना अना, तू है, मैं हूं। इतना अजाब हुआ 300 साल तक या 1000 साल तक, फिर भी नहीं माना, फिर भी वही अनानियत, फिर भी वही चीज। ऐ मेरे अजीजों गौर करो, उसके बाद में फिर अल्लाह ने फरिश्तों को हुक्म दे दिया, परवरदिगार आलम ने फरमा दिया फिर इसे ले जाके डाल दो दोज़ख में, फिर जहन्नम में डाल दो, अजाब दो। फिर ले जाकर डाल दिया गया, फिर इतना ही अजाब दिया गया, 300 साल या 1000 साल तक जहन्नम में रखा गया। फिर लाया गया अल्लाह की बारगाह में, अल्लाह ने फिर इस नफ्स से फरमाया बता मैं कौन हूं? फिर इसने यही जवाब दिया तू है, मैं हूं। अल्लाह ने फरमाया अच्छा। फिर परवरदिगार आलम ने फरिश्तों को हुक्म दिया, ऐ फरिश्तों ये नफ्स है नहीं मानने वाला, लिहाजा एक काम करो, इस पर भूख का बोझ डाल दो, फाकों का बोझ डाल दो, इबादतों का बोझ डाल दो, रोज़ों का बोझ डाल दो, बंदगी का बोझ डाल दो। जब ये सारा बोझ डाला गया, फिर अल्लाह ने फरमाया बता मैं कौन हूँ? फिर यही नफ्स था, कहने लगा तू मेरा खुदा है, तू मेरा मालिक है, तू परवरदिगार है। तो यह है नफ्स। तो ये बात तो समझ में आ गई कि नफ्स पर जब तक भूख का बोझ न डाला जाए, जब तक इस पर रोज़ों का बोझ न डाला जाए, जब तक इबादतों का बोझ न डाला जाए, ये तब तक काबू में नहीं आता। अल्लाह ने इबादत और रियाजत का हुक्म बंदों को दिया,
और औलिया कराम ने इसीलिए तो अपने नफ्स को मार दिया। कैसे मारा? रोजे रख रख के, फाके कर कर के मार दिया। बुजुर्गों ने, अल्लाह के वलियों ने इसीलिए नफ्स को मारा। कैसे मारा? नफ्स कहता था आज रात सोएंगे, मजे से आराम करेंगे, और अल्लाह वाले एक पैर पे खड़े हो के पूरा कुरान पढ़ दिया करते थे। नफ्स कहता था आज रात कुछ नहीं करना है, मजे से सोना है। लेकिन अल्लाह वालों की शान देखो, खुद सरकार गौसे आजम का मकाम देखो। सारी रात आप अल्लाह की इबादत में गुजार दिया करते थे, सारी रात बंदगी में गुजार दिया करते थे। सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं 15 साल तक मैंने हर रोज रात को एक पैर पे खड़े होकर, सारी रात में हर रोज हर रात एक पैर पे खड़े होकर अल्लाह के मुकम्मल कलाम की यानी कुरान मजीद की तिलावत की, और हर रात एक कुरान मजीद मुकम्मल किया है। ऐसे नफ्स कंट्रोल में आता है, काबू में। मगर नहीं, यहां तो नफ्स पूरी तरह से हावी है। हमारे हजरत ने बड़ी अच्छी इस्लाही बात है कि मौलाना अलीमुद्दीन साहब क़िबला ने, आदमी क्यों नहीं करता? क्योंकि नफ्स उसका उसके कंट्रोल में नहीं है। नफ्स की कई किस्में हैं। नफ्स अम्मारा है जो हर काफिर के पास भी है, हर मोमिन के पास भी है। ये हमेशा बुराइयों की तरफ उकसाता है। फिर अगली मंजिल नफ्स की नफ्स लवामा होती है, फिर मुल्हिमा होती है। फिर एक मंजिल वो आती है जब नफ्स नफ्स मुतमइन्ना कहलाता है। फिर इंसान को कभी गुनाहों की तरफ नहीं लेके जाता, हमेशा नेकियों की राह दिखाता है। आज जुआ खेलने वाले, शराब पीने वाले, बदकारियां करने वाले, नाच गाने करने वाले, शादियों में डीजे बजाने वाले नफ्स का भी शिकार है और शैतान का भी शिकार है। भाई शैतान भी बहकाता है, उसने भी अल्लाह से वादा कर लिया था। शैतान ने भी अल्लाह की बारगाह में वादा कर लिया था। मगर देखो देखो मेरे अजीजों, जब अल्लाह ने शैतान को निकाला था, जब अल्लाह ने मरदूद किया था, कहा था निकल जा, तो यह हजरत आदम को पलट पलट के देखता था, घूर घूर के देखता था। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया ऐ शैतान, मेरे आदम को ऐसे क्यों पलट पलट के देखता है? कहने लगा ये आदम ही तो है जिसकी वजह से मैं मरदूद हो गया, ये आदम ही तो है जिसकी वजह से मेरी इबादतें चली गई, मेरी सारी नमाजें सजदे चले गए। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया क्या कहना चाहता है? कहने लगा या अल्लाह, आदम से दुश्मनी हो गई, आदमियत से दुश्मनी हो गई, सारे इंसानों से दुश्मनी है। कहने लगा अल्लाह तेरी बारगाह में एक मारूजा है। अल्लाह ने फरमाया क्या है? कहने लगा या अल्लाह गुजारिश इतनी सी है, ए मेरे मौला, ए मेरे परवरदिगार, मैं तुझसे इतना कहना चाहता हूं, या अल्लाह तू मेरी उम्र को तवील कर दे, उम्र लंबी कर दे। क्या कहा शैतान ने? या अल्लाह तू मेरी उम्र, जोर से बोलो। अच्छा, इसलिए नहीं बुलवा रहा कि मुझे कोई आपसे बुलवाने में मजा आ रहा है, नहीं, इसलिए बुलवा रहा हूं कि आप बोलते रहें तो आपको बात पूरी तरह समझ में भी आती रहे और आपके हर बात दिमाग में घर कर जाए। बरगे हीना पे लिखता हूं मैं दर्द दिल की बात, शायद के रफ्ता रफ्ता लगे दिल रुबा के हाथ, अंदाजे बयां गर्चे बहुत शौक नहीं है, शायद के तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। शैतान कहने लगा या अल्लाह मेरी उम्र को तवील कर दे, लंबी कर दे। अल्लाह ने फरमाया जा, तेरी उम्र को लंबा किया जा रहा है, तवील किया जा रहा है। अल्लाह ने फरमा दिया जब तक हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम, हजरत मीकाईल अलैहिस्सलाम जो सूर फूकेंगे, अल्लाह ने फरमाया जब कयामत का पहला सूर फूका जाएगा तब तक की तुझे उम्र दी जाती है। कितनी उम्र दी शैतान को? कयामत का पहला सूर जब तक फूका जाएगा उम्र दे दी अल्लाह ने। अब ये शैतान आते आते कहने लगा या अल्लाह मैं तेरे बंदों को बहकाऊंगा। अल्लाह के कुरान ने बताया, सुनो इसने क्या कहा, इसने ऐसे नहीं कहा, कसम उठाई, कहने लगा क़ाल फ़बिइज़्ज़तिका लअग़वियन्नहुम अजमईन, कहने लगा या अल्लाह तेरी इज्जत की कसम है, तेरे बंदों को बहकाता रहूंगा, तेरे बंदों को गुनाहों की दावत देता रहूंगा, नेकियों के रास्तों से हटाता रहूंगा, बुराइयों के रास्तों पे डालता रहूंगा। अल्लाह ने फरमाया जा तू आजमा ले, लेकिन हाँ कुछ बंदे ऐसे होंगे जो बहक जाएंगे, तू बहकाएगा वो गुनाह भी कर लेंगे, मगर अल्लाह ने फरमा दिया सुन ले, मैं अपने उन बंदों के लिए तौबा का दरवाजा खोल दूंगा। वो गुनाह तो कर लेंगे मगर जब नादिम होंगे और तौबा करेंगे तो आंसू लेकर मेरी बारगाह में आएंगे, मैं उन्हें अपनी रहमत की आगोश में ले लूंगा और उनके सारे गुनाहों को मुआफ कर दूंगा। तो अल्लाह ने तो उसी वक्त शैतान से कह दिया था कि मैं अपने गुनाहगार बंदों को मुआफ कर दूंगा।
बंदा रब की बारगाह में आए तो सही, अल्लाह की रहमतें तो बुला रही हैं। परवरदिगार तो बड़ा करीम है, उसकी रहमतें बुला रही हैं, बंदा आए तो सही। अल्लाह ने तो फरमा दिया, या अय्युहल इंसानु मा गर्रक बिरब्बिकल करीम। अल्लाह ने फरमाया, ओ गाफिल इंसान, इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, गुनाह हो गए कोई बात नहीं, दो नदामत के आंसू लेके आ जा, फिर तू आकर देखेगा तेरा रब कितना करीम है, वो मुआफ करने वाला है नहीं रब करीम? है नहीं करीम? बोलो। एक बुजुर्ग की बारगाह में कोई इंसान था, तो उससे कहा कि एक बात बता, अगर मैदान महशर में तेरी माँ पे तेरे फैसले को अल्लाह छोड़ दे, सुन रहे ना आप लोग तवज्जो से, फरमाया कि एक बात बता कि अगर मैदान महशर में तेरा फैसला तेरी माँ पर छोड़ दिया जाए, कि तेरी माँ को इख्तियार दे दिया जाए, वो चाहे तो तुझे जन्नत में भेज दे, वो चाहे तो तुझे दोज़ख में भेज दे, तो बता तेरी माँ क्या करेगी? कहने लगा, हजरत माँ तो माँ होती है, बड़ी मोहब्बत करती है, बड़ा प्यार करती है। माँ कब चाहेगी कि बेटा जहन्नम में जाए? माँ कब चाहेगी कि बेटा जहन्नम में जले, उस पर अजाब हो? कहा, हजरत अगर माँ को मेरी इख्तियार दिया अल्लाह ने और माँ पे फैसला छोड़ा, अगर अल्लाह ने माँ को हुक्म दे दिया कि तू इसे भेज जहाँ भेजना है, जन्नत में या दोज़ख में, तो कहा हजरत माँ तो हर हाल में जन्नत में ही भेजेगी, हर हाल में जन्नत में ही भेजेगी। तो उन बुजुर्ग ने फरमाया, नादान, अब तू खुद सोच ज़रा, तेरी माँ है, तुझे अपनी माँ पे इतना भरोसा है, इतना यकीन एतमाद है, तू कहता है माँ की मोहब्बत ही ऐसी है, माँ मुझे जन्नत में भेजेगी, उस रब की रहमत पे भरोसा क्यों नहीं करता जो वो रब 70 माँओं से ज्यादा मोहब्बत करता है? ये एक माँ अगर इस पे फैसला छोड़ा जाए तो तुझे यकीन है कि ये माँ मुझे जन्नत में भेजेगी। वो रब जो 70 माँओं से ज्यादा, ऐसी 70 माँओं से ज्यादा मोहब्बत करता है, तो फैसला उस पर है, फिर उसकी रहमत पे भरोसा क्यों नहीं करता कि मेरा रब मुझे मुआफ करेगा? उसकी रहमतें तो बुला रही हैं, तू चल तो सही। वो नवाजने पे आए तो नवाज दे जमाना, वो नवाजने पे आए तो नवाज दे जमाना, वो करीम ही जो ठहरा तो करम का क्या ठिकाना। गर्दिश में कहां उसके मुकद्दर का सितारा, हो जिसको मयस्सर तेरी रहमत का सहारा। तन्हा है, अकेला है, तू यकता है, अहद है, गैरत तेरी करती नहीं शिरकत को गवारा। हक ये है कि तुझ बिन कोई माबूद नहीं है तेरे सिवा कौन मददगार हमारा। वो रब तो प्यार करता है ना बंदों से, तो बंदा उसकी जात पे क्यों एतबार नहीं करता, क्यों भरोसा नहीं करता, क्यों नहीं मानता अपने रब के हुक्म को कि मेरा रब मुझसे प्यार करता है। एक सहाबी रसूल आका की बारगाह में आए, अंजुमन सहाबा की लगी है, हुजूर गुफ्तगू कर रहे हैं। एक आराबी, देहात के रहने वाले एक सहाबी तेजी के साथ में हांफते हुए आए आका की बारगाह में। यह भी नहीं देखा कि बात हो रही है सहाबा से, क्या बात चल रही है क्या नहीं, बात मुकम्मल हो तब मैं अपनी बात करूं, नहीं, बस आए और फौरन आते ही हुजूर की बारगाह में कहा, या रसूलल्लाह एक सवाल करना है मुझे। आका एक सवाल करना है। हुजूर ने फरमाया, अच्छा बोलो क्या सवाल है। साहब ये रसूल अल्लाह के नबी की बारगाह में अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, ए वालिए कायनात है, ताजदारे मदीना, ए मेरे आका, मैं इतना मालूम करने आया हूँ, इतना बता दीजिए कि कल बरोज़े क़यामत, कल मैदान महशर में हिसाब कौन लेगा? हिसाब कौन लेगा? इतना सा सवाल है। ताजदारे मदीना ने फरमाया, गरीबों के गमगुसार ने मुस्कुरा के फरमाया, ऐ मेरे सहाबी सुन ले, कल मैदान महशर में कोई और हिसाब न लेगा, बल्कि परवरदिगार हिसाब लेगा, अल्लाह तबारक व तआला हिसाब लेगा। अब इन्होंने इतना जवाब सुना, मुस्कुराए और मुस्कुरा के जाने लगे। मेरे आका ने फरमाया, सहाबी आए, आकर सवाल किया और मुस्कुरा के चल दिए। बात कुछ समझ में नहीं आई, जरा बताओ मामला क्या है। अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, आया था तो बड़ा फिक्रमंद था, ऐ ताजदारे मदीना, मुझे बड़ी फिक्र लगी थी जब मैं आया था कि क्या होगा मैदान महशर में। तो आका मैं इसीलिए तो मालूम करने आया था हिसाब कौन लेगा।
या रसूल अल्लाह, अब आपने फरमा दिया हिसाब अल्लाह लेगा। मेरे दिल को सुकून मिल गया, तबीयत मेरी शाद हो गई आका, मेरी फिक्र दूर हो गई। या रसूल अल्लाह, आपने फरमा दिया मैदान महशर में हिसाब अल्लाह लेगा, मेरी फिक्र दूर हो गई। इसलिए आका कि हिसाब वो खुदा लेगा जो अपने बंदों से 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है। हिसाब वो अल्लाह लेगा जो करम किया करता है बंदों पर। हिसाब वो अल्लाह लेगा जिसने फरमा दिया अन्नी अनल गफूरुर रहीम। हिसाब वो अल्लाह लेगा जिसने फरमाया नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद। हिसाब वो अल्लाह लेगा जो बंदों से इस दर्जा प्यार करे कि बंदा जितने भी गुनाह कर ले, एक बार 2 आंसू लेके आए, अल्लाह लम्हों में मुआफ कर दे। तो मेरा यकीन है, मेरे दिल को सुकून मिल गया, मेरा अल्लाह मुझे मैदान महशर में जरूर मुआफ करेगा। तो बंदा अल्लाह की जात पे भरोसा तो रखे, तवक्कुल अल्लाह। हुजूर की एक हदीस सुनो, मेरे आका ने फरमाया ईमान 2 चीजों के दरमियान है। ईमान 2 चीजों के दरमियान। मेरे आका ने फरमाया पहली चीज है अल्लाह का खौफ दिल के अंदर हो, खौफ खुदा, इत्तकुल्लाह, जिसकी बार बार कुरान में तरगीब दी गई। अल्लाह का खौफ, बंदा तौबा करता रहे। अच्छा, तौबा वही तो नहीं करता जो निडर होता है, वही तो गुनाहों से दूर नहीं रह पाता जो निडर होता है। उसे कोई परवाह नहीं होती, वो कहता जो होगा देखा जाएगा, यार मरेंगे तब का तब देखेंगे, आज का आज देखते हैं। भाई बाज लोगों का ये होता है कि नहीं, वो कहते हैं जी जब होगा जो होगा देखा जाएगा, मौत के वक्त पे जो होगा मरेंगे तब देखेंगे। मौत को बड़ा हल्का समझ लिया लोगों ने, बड़ा हल्का। जानते हो मौत कितनी सख्त है, बात से बात निकलती है। 2 बातें यहां पे बता के आगे बढ़ूंगा। आज हमने मरने को बड़ा आसान समझ लिया, हम समझते हैं कि मौत बड़ी आसान है। याद रखना मेरे अजीजों, आज हम अपनी आंखों से देखते हैं एक शख्स बीमार है, आखिरी सांसें ले रहा है, उसके मुंह में पानी चम्मच से यूं डाला जा रहा है। 1 चम्मच पानी डाला, उस बीमार आदमी ने वो 1 चम्मच पानी निगल लिया, दूसरा चम्मच पानी लेके लबों के करीब तक आए, पता लगा जिस्म से जान निकल चुकी है। दूसरा चम्मच डाल ही ना सके पानी का। इमाम साहब क़िबला मौलाना ज़हीर साहब तशरीफ फरमाए, अक्सर बुलाया जाता होगा तस्कीन के लिए, सूरह यासीन वगैरह पढ़ने के लिए, ये उलमा जाते रहते हैं। क्या होता है, 1 चम्मच पानी हल्क में डाला, हल्क से उतर गया, दूसरा डालने वाले थे, जिस्म से जान निकल गई। हमने समझा यार 2 सेकंड लगते हैं मरने में, हद है 5 सेकंड, 10 सेकंड, 1 मिनट, इतनी देर में मर गए, कोई मसला ही नहीं है, बड़ा आसान है मरना। सुनो मैं बताता हूं, मेरी तरफ देखो मेरे भाई, मेरी तरफ देखो। अल्लाह के प्यारे पैगंबर जनाबे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, आपने फरमाया मरना इतना आसान नहीं है। आप फरमाते हैं एक जिंदा बकरी हो और यूं खींच के उसकी खाल उतारी जाए। आप फरमाते हैं जब यूं खींच के जिंदा बकरी की खाल उतारी जाए, जितनी तकलीफ उस बकरी को होती है उससे भी कहीं ज्यादा मौत के वक्त में मरने वाले को तकलीफ होती है। कितना आसान समझ लिया ना हमने मरना। नाच रहे मजे से, शादियों में डीजे बजा रहे, कभी इधर को सोचा मरना। काला जिब्रील अलैहिस्सलाम या मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इश्मा शिता फइन्नका मय्यितुम व अहबिम मन शिता फइन्नका मफारिकुहु व अमल मा शिता फइन्नका मज्जियुम बि। अल्लाह के नबी की बारगाह में ताइरे सिदरा अदब का मुरक्का बन के आए, जिब्राइल अमीन आए, आकर अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह, अपनी उम्मत को बता दीजिए अल्लाह ने जिंदगी अता की है, जो सांसें अता की हैं, चाहे जैसे जिंदगी गुजारे, मगर इतना याद रखें एक दिन मरना जरूर है। कोई नहीं बचा सकता मरने से। और फरमाने लगे, कहने लगे या रसूल अल्लाह, जैसा अमल दुनिया में किया होगा वहां योमे हिसाब वैसा ही मामला होगा। अच्छे अमाल तो अच्छी जजा, अमाल अच्छे नहीं तो फिर वही सजा। तो मौत के वक्त में तकलीफ ये है मेरे भाई। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया, मौला इतना बता कि मौत के वक्त में मरने वाले को तकलीफ कितनी होती है। अल्लाह ने फरमाया कैसे समझना चाहते हो? अर्ज करने लगे मौला मिसाल से समझा दे। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया ए मूसा,
एक परिंदा लेके आओ, हांडी के अंदर रख दो, नीचे से आग लगा दो, ऊपर से परिंदा हांडी में रखकर उसका ढक्कन बंद कर दो। अब हांडी ऊपर है, नीचे आग रोशन है, इधर आग रोशन है। अब उस परिंदे की हालत क्या होती है? न उसे मरने दिया जा रहा है, न उसे जीने दिया जा रहा है। उसकी तकलीफ क्या होती है? अल्लाह ने फरमाया, ऐ मूसा, जो तकलीफ उस परिंदे को उस वक्त में होती है, उससे कहीं ज्यादा मौत के वक्त में मरने वाले को तकलीफ होती है। समझ रहे हैं भाई? यह है तकलीफ मौत के वक्त की, बड़ा सख्त मरहला है। हुजूर ने फरमाया कि जब मरने वाला तकलीफ में होता है ना, तो तकलीफ तो इस कदर होती है, इस कदर होती है कि वो चाहता है मैं सबको बता दूं चीख चीख के, मगर उसे इजाजत ही नहीं। वो चीख के चिल्ला के किसी अपने अजीज को, रफीक को बता भी नहीं सकता कि मैं हूं किस परेशानी में, उसे इजाजत भी नहीं। मरने वाला मर जाता है कभी कभी, तो मरने वाला जब तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर पाता, सोचता बताऊं, मगर बता नहीं पाता, बता नहीं सकता। मनशाए रब है, इम्तिहान गाह है ना ये दुनिया, आजमाइश है यहाँ पर। और जानते हो, ये तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम की रूह से अल्लाह ने पहले ही मुआहिदा करवा लिया था। इंसान की रूह ने मुआहिदा किया अल्लाह से, या अल्लाह मैं तैयार हूं आजमाइशों के लिए। पढ़ूं कुरान? सुनोगे या खत्म करें? जोर से बोलें सुभान अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में फरमाया, इन्ना अरदनल अमानत अलस समावाति वल अर्द फअबैना अन यहमिलनहा व अशफक़न मिनहा व हमलहल इंसान। जमीन अल्लाह ने बनाई, आसमान अल्लाह ने बनाया, पहाड़ अल्लाह ने बनाए, मगर अल्लाह ने इनको बना के इनसे फरमाया, है जमीन आसमान ए पहाड़, मैं अपनी अमानत का बोझ तुम पर डालना चाहता हूं। इन्होंने इनकार कर दिया, इन्होंने मना कर दिया, या अल्लाह हम इस अमानत के बोझ को उठा नहीं सकते। जमीन आसमान पहाड़ इन्होंने इनकार किया, तो वो बोझ किसने उठाया? व अशफक़न मिनहा व हमलहल इंसान। जमीन ने मना किया, आसमान ने मना किया, पहाड़ों ने मना किया, मगर इंसान ने कहा, या अल्लाह ये इंसान है जिसे तूने बनाया है, या अल्लाह तेरी अमानत को ये संभालेगा, इस बोझ को ये इंसान उठाएगा। अब ये अमानत कौन सी है जो उसको उठाने की बात की? ये कौन सी अमानत है? मुफस्सिरीन इकराम ने इसकी तफसीर करते हुए फरमाया कि ये अमानत जो है ना, बाज मुफस्सिरीन ने फरमाया कि ये अल्लाह की इबादत है, यानी ये अमानत है अल्लाह की, इसका बोझ इंसान ने उठा लिया। मगर हजरत काजी सनाउल्लाह पानीपती आप फरमाते हैं कि अगर ये इबादत है और इसके बोझ को इंसान ने उठाया है, तो ये इबादत सिर्फ इंसान ही नहीं करता बल्कि फरिश्ते भी करते हैं। इबादत तो फरिश्ते भी करते हैं, और तस्बीह तो कायनात का हर जर्रा अपने अपने तौर पे अपने अपने तरीके पे कर रहा है। जो अमानत है ना अल्लाह की, ये इबादत नहीं है, ये अमानत का बोझ इबादत नहीं, ये कुछ और है। तो हजरत काजी सनाउल्लाह फरमाते हैं कि ये जो अल्लाह की अमानत का बोझ है, ये दर हकीकत ये इश्क इलाही की अमानत का बोझ है। ये इश्क हकीकी, अल्लाह के इश्क की अमानत का बोझ है जो इंसान ने उठाया। अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान से कहा, तू मेरी अमानत के बोझ को उठाने को तैयार है, मगर ए इंसान सुन ले, इस इश्क में बड़ी आजमाइशें देनी पड़ेंगी, इस इश्क के लिए इम्तिहान भी होंगे, आजमाइशों में भी डाला जाएगा। इंसान ने कहा, मौला आजमाइश के लिए तैयार हूँ। आदम अलैहिस्सलाम की रूह ने कहा, ए मौला इंसान हर आजमाइश से गुजर जाएगा, हर इम्तिहान से गुजर जाएगा, और इसलिए गुजर जाएगा कि मामला तेरी मोहब्बत का है, मामला तेरे इश्क का है, या अल्लाह तेरा इश्क सीने में बसाएगा, हर इम्तिहान से गुजर जाएगा। अल्लाह ने फरमाया जन्नत से निकाला जाएगा, तो इंसान ने कहा तैयार हूं मौला। अल्लाह ने फरमाया कि 300 बरस रोना पड़ेगा, या अल्लाह उसके लिए भी तैयार हूं। अल्लाह ने फरमाया कभी इब्राहिम बना के आग में डाल दिया जाएगा, या अल्लाह उस इम्तिहान के लिए भी तैयार हूं। अल्लाह ने फरमाया कभी यूसुफ बना के कुएं में डाल दिया जाएगा, या अल्लाह उस इम्तिहान के लिए भी तैयार हूं। अल्लाह ने फरमाया कभी बाप बना के बेटे की गर्दन पे छुरी रखवाई जाएगी, या अल्लाह उस इम्तिहान के
लिए भी तैयार हूँ। अल्लाह ने फरमाया कभी कुएं से निकाल के खोटे सिक्कों में बिकवा दिया जाएगा, ये भी इम्तिहान होगा। या अल्लाह इस इम्तिहान के लिए भी तैयार हूँ। अल्लाह ने फरमाया ये भी आजमाइश होगी कि फिर मिस्र में ले जाके बेचा जाएगा, या अल्लाह इसके लिए भी तैयार हूँ। अल्लाह ने फरमाया फिर ये भी इम्तिहान होगा कि मछली के पेट में 40 दिन रहना पड़ेगा, या अल्लाह इसके लिए भी तैयार हूँ। अल्लाह ने फरमाया इम्तिहान आगे बढ़ेगा, ये भी इम्तिहान होगा कि कभी तुम्हें आखिरी पैगंबर बना के जब इंसानी लिबादे में, इंसानी शक्ल सूरत में, इंसानी लबादे में जब आखिरी पैगंबर बना के भेजा जाएगा तो ताइफ में पत्थर भी खाने पड़ेंगे। या अल्लाह ये भी आजमाइश के लिए तैयार है, इस इम्तिहान के लिए भी तैयार है। अल्लाह ने फरमाया कभी बिलाल बना के आजमाया जाएगा, सीने पे पत्थर रख दिए जाएंगे, गर्म रेत पर लिटा दिया जाएगा। या अल्लाह इस इम्तिहान के लिए भी तैयार। अल्लाह ने फरमाया कभी मदीना छोड़ के करबला जाना पड़ेगा, या अल्लाह ये भी इम्तिहान इश्क में दिया जाएगा, इस आजमाइश के लिए भी तैयार है। अल्लाह ने फरमाया ऐ मेरे बंदे ऐ इंसान, नेज़े पे चढ़ के अल्लाह के कुरान की तिलावत करनी पड़ेगी, कुरान सुनाना पड़ेगा। या अल्लाह इस इम्तिहान के लिए भी तैयार है। तो अल्लाह ने भी फरमा दिया ऐ इंसान सुन ले, तू इम्तिहान देने को तैयार है, तू इश्क में आजमाइशों के लिए तैयार है, तो मैं भी तेरा खुदा हूँ। तुझे अशरफ बना के फरिश्तों से सजदा न करा दूँ तो मुझे भी अपना खुदा न कहना। ये अमानत इलाही है, अल्लाह का इश्क जो हमारे सीनों में है, ये इश्क हकीकी है, इसकी अहमियत को समझो। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम बड़े खूबसूरत थे, बोलो बहुत हसीन व जमील, बहुत हसीन व जमील। मेरे हुजूर ने फरमाया कि अल्लाह ने हुस्न के 10 हिस्से किए। कितने? अल्लाह ने हुस्न के 10 हिस्से किए, 9 हिस्से अल्लाह ने अकेले हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अता फरमाए, और एक हिस्सा हुस्न से पूरी कायनात में जो हुस्न नजर आता है, एक हिस्सा हुस्न है। और उस एक हिस्सा हुस्न में भी हजरत यूसुफ का हिस्सा है, क्योंकि आप कायनात में भी तो हैं, तो जो कायनात को एक हिस्सा हुस्न मिला उसमें हजरत यूसुफ का भी हिस्सा। इतने हसीनो जमील, बताऊं हुस्न हजरत यूसुफ का आया है। सुभान अल्लाह। फरमाया गया हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का हुस्न ये था, ये जो हल्क है ना, ये गला, हम कुछ खाते यहीं से उतरता ना। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम कुछ खाते थे तो गले से जब वो चीज उतरती थी तो इतनी खूबसूरती आपके अंदर, इतना हुस्न कि वो चीज यूं गले से उतरती साफ नजर आती थी। पानी पिए तो पानी साफ नजर आता है, खाने का लुकमा मुंह में रख के नीचे जाए हलक में उतरता हुआ साफ दिखाई देता है। ये हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का हुस्न है। चेहरे पर नकाब डाल के रखते थे, जुलेखा का दिल आ गया, मोहब्बत करने लगी। वो भी एक पूरी दास्तान है, अगर सुनाने लगूं तो उसी में वक्त गुजर जाए, जल्दी आगे बढ़ना है मुझे। मोहब्बत करती हैं, किस कदर मोहब्बत करती हैं जनाब जुलेखा, उम्र गुजर गई मोहब्बत करते करते, मगर यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कभी आंख उठा कर नहीं देखा। बंद कमरे में ले गई 7 तालों के अंदर, कहा यूसुफ जल्दी करो। अपना एक दुपट्टा उतारा, अपना बुत रखा था उस पर डाल दिया। तन्हा है, हजरत यूसुफ हैं, जुलेखा, 7 ताले लगे हैं, 7 तालों के अंदर जुलेखा है। अपनी ख्वाहिश पूरा करता मेरा खुदा तो वो है कि वो 7 तालों के अंदर भी देखता है। कब तेरा खुदा देखे न देखे मेरा रब, ये इश्क हकीकी है। मजाजी इश्क से यूसुफ अलैहिस्सलाम ने खुद को बचाया, इश्क हकीकी है अल्लाह से। अब वहां से निकले, आप जा रहे हैं, अब अल्लाह का करम देखो, पैगंबर का मौजिजा देखो। 7 ताले लगे हैं, हजरत यूसुफ आगे चले, जुलेखा पीछे दौड़ी पकड़ने को। यूसुफ आगे दौड़े, जुलेखा पीछे दौड़ी। जैसी पहले ताले के पास दरवाजे पे पहुंचे, ये देखो मौजिजा, अल्लाह का करम हुआ, खुद ब खुद ताला खुल गया, दरवाजा खुल गया। आगे बढ़े, दूसरे दरवाजे पे खुद ताला खुला, दरवाजा खुला। तीसरे दरवाजे पे ताला खुला, दरवाजा खुला। चौथे दरवाजे पे ताला खुला, दरवाजा खुला। हजरत यूसुफ आगे बढ़ते गए, 7वें ताले पे पहुंचे, इधर ताला खुला, इधर जुलेखा ने पीछे से दामन पकड़ लिया, दामन पकड़ा तो दामन फट गया। इधर ताला खुला, दरवाजा खुला। सामने जुलेखा का शोहर सामने जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम इधर खड़े हैं, और सामने जुलेखा का शोहर अजीज मिस्र खड़ा है, मिस्र का बादशाह खड़ा है। कहने लगा यूसुफ आगे तुम हो, पीछे जुलेखा। तन्हाई के अंदर, तन्हाई के आलम में मेरी बीवी के साथ मामला क्या है?
तो अल्लाह के पैगंबर ने फरमाया कि मैंने कुछ गलत नहीं किया और ना मैं कर सकता हूं, जुर्म इसका है। जुलेखा ने इल्जाम लगा दिया, जुलेखा ने इल्जाम लगा दिया। ऐ खालिक़े कुल, आप अपनी हिकायत का गवाह तू, दुनिया के हर एक राज की साथ का गवाह तू। आदम को जो सजदा न किया हुक्म पे तेरे, इबलीस की बेदाम हिमाकत का गवाह तू। ईसारे खलीली में तेरा हुक्म आया था, इकरार ज़बीही की इताअत का गवाह तू। बेजुर्म जुलेखा की वो तोहमत के बहाने जिंदान में यूसुफ की हिरासत का गवाह तू। अजीज मिस्र ने कहा यूसुफ अगर बेकसूर हो तो गवाह लेके आओ, गवाह लाओ, बेगुनाही साबित करो। कौन था गवाह वहां पर? कोई भी तो नहीं था ना। हाँ था एक गवाह, एक बच्चा था। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने एक जानिब नजर डाल के देखा, एक छोटा सा बच्चा है जो बोल नहीं सकता, बेजबान। बेजबान से मुराद बोल नहीं सकता, शीरखार बच्चा। शीरखार बच्चा जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये जो बच्चा है ये मेरी सदाकत की गवाही देगा। बादशाह कहने लगा, अजीज मिस्र कहने लगा, ए यूसुफ ये बताओ क्या ये शीरखार बच्चा बोल सकता है? ऐसा कभी नहीं होता है यूसुफ, बच्चे कभी बोला नहीं करते, शीरखार बच्चे कभी बात नहीं किया करते। हजरत यूसुफ ने फरमाया ये बात तो सही है, नहीं बोलते, मगर जब बात मौजिज़े की आए, जब बात अल्लाह के करम की आए और उसकी कुदरत की आ जाए तो ये तो बच्चा है, जमीन के जर्रे बोलने लग जाते हैं। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बच्चे की तरफ इशारा किया, बच्चा बोलने लगा। बच्चे ने कहा, ए अजीज मिस्र बादशाह, यूसुफ का दामन देख लो, अगर पीछे से फटा है तो कसूर जुलेखा का है, अगर आगे से फटा है तो कसूर यूसुफ का है। जब दामन देखा गया पीछे से फटा था, अजीज मिस्र भी समझ गया कि कसूर यूसुफ का नहीं, जुलेखा का कसूर है। मगर वो अजीज मिस्र था और बात उसकी बीवी की थी, तो फिर भी हजरत यूसुफ को ही जिंदान में डाला गया। मगर खैर उसके बाद वाले तमाम हालात तफसीर में हैं और आपने शायद सुने भी होंगे। फिर ख्वाब की ताबीर बताई और वो उसके बाद में जब आप आए, आखिरकार वो वक्त आया कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने बादशाहत अता कर दी, मिस्र का बादशाह बना दिया। जुलेखा ने सारी जवानी सारी जिंदगी यूसुफ अलैहिस्सलाम से मोहब्बत की, मगर यूसुफ अलैहिस्सलाम मिल न सके, उन्हें हासिल न कर सकी। जवानी चली गई, बुढ़ापा आ गया। जवानी जाती है तो बड़ी तकलीफ होती है मेरे भाई, बुढ़ापा आता है ना, जवानी जाती है। देखो 3 चीजें हैं जो मौत की निशानियां हैं, खबर है ये, इत्तला है ये, कासिद है ये बताने आते हैं कि अब वक्त आ रहा है। जुलेखा जब बूढ़ी हो गई तो इन्हें लगा अब तो टाइम गुजर गया, मेरा जिंदगी मेरी गुजर गई। मगर अफसोस, रोती थी, कहती थी मैंने सारी जिंदगी यूसुफ से मोहब्बत की मगर मुझे यूसुफ नहीं मिला, यूसुफ से मोहब्बत की मगर यूसुफ नहीं मिला। मगर मेरे अजीजों, अल्लाह तबारक व तआला ने उसकी कुदरत हजरत यूसुफ के सदक़े में अता फरमाई। दोबारा अल्लाह ने जवानी भी अता फरमाई और हजरत यूसुफ को भी हुक्म दे दिया, ए यूसुफ इसका इम्तिहान भी पूरा हुआ, अब इससे निकाह कर लो, शादी कर लो। मगर हजरत जुलेखा ने जब ये मामलात देखे, जवानी मिल गई, अल्लाह का करम देखा, उसकी अताएं देखी, उसकी नवाजिशात देखी, तो सजदे में सर झुका लिया, इबादत में लग गई, फिर बैठ गई एक तरफ इबादत और रियाजत में। अब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम कहते हैं जुलेखा निकाह कर लेते हैं, जुलेखा तुम्हारे करीब में आना चाहता हूँ। जुलेखा कहती है अभी नहीं यूसुफ, अभी नहीं यूसुफ। हजरत यूसुफ कहते हैं जुलेखा क्या हुआ, एक वक्त वो था तुम मुझे हासिल करना चाहती थी, पूरी जिंदगी तुमने लगा दी, मगर सुनो जुलेखा आज मैं तुम्हारे करीब आना चाहता हूँ तो तुम मुझे करीब नहीं आने देती। जुलेखा का जवाब सुनना, तड़प जाओगे, दिल मचल जाएगा। जनाब जुलेखा ने कहा, ए यूसुफ मैंने तुम्हारा हुस्न देखा था, तुम्हारा हुस्न देखा तो गिरविदा हो गई, तुम पर दिल आ गया, तुमसे मोहब्बत करने लगी। ए यूसुफ मैंने तुम्हारा हुस्न देखा, तुमसे प्यार करने लगी, लेकिन यूसुफ जब मैंने तुम्हारे रब के जलवों को देख लिया, तुम्हारे रब के जलवों का दीदार कर लिया, तो मुझे पता लग गया यूसुफ इतना हसीन है तो यूसुफ के रब का क्या आलम होगा। अब मेरी निगाहों में यूसुफ का हुस्न नहीं बल्कि यूसुफ के खुदा के जलवे रहते हैं। ये इश्क हकीकी है, ये इश्क हकीकी है।
इश्क तो इश्क होता है मेरे भाई, समझ रहे हैं। आखिरी बात, हाँ मुझे हजरत का हुक्म मिला हुआ है तो मैं उस पर अमल करूंगा इंशाल्लाह। मैं चाहता हूँ थोड़ी सी और 2-4 बातें बता के गुफ्तगू को समेट लेते हैं अब, और उसके बाद में इंशाल्लाह फिर आगे जो भी हो। हजरत मौलाना ज़हीर साहब, जलसे की कार्रवाइयाँ इनकी जिम्मेदारियाँ हैं, इनके सुपुर्द हैं। ज़रा मोहब्बत से बोलें सुभान अल्लाह। ये इश्क है। एक अल्लाह के वली गुजरे हैं, मैं नाम बताता हूँ आपको। हजरत मौलाना अकरमुल कादरी, अकरमुल हक अलैहि रहमा। एक दुआ है उनकी, बड़ी मारूफ, बड़ी मशहूर, तमाम इदारों में पढ़ी जाती है, बहुत सारे इदारों में, ये तमाम उलमा जानते हैं। तू मेरा खालिक व मालिक है, मैं बंदा तेरा, जर्रे जर्रे से आया जलवे ज़ेबा तेरा। ये एक दुआ है पूरी। मगर उन्होंने, अल्लाह वाले तो उनकी बातें निराली होती है ना, उन्होंने इश्क का मफहूम बयान किया। इश्क का मफहूम अल्लाह वाले ने बयान किया, उसकी कैफियत ही अलग है। इश्क तो इश्क है मेरे भाई, जिसे हो जाए बस वही जानता है इश्क होता क्या है। एक दुनियावी मजाजी इश्क है कि किसी से किसी को मोहब्बत हुई, वो कहता है मैं इसके बगैर जिंदा नहीं रह सकता। किसी नौजवान को किसी से मोहब्बत हो जाए, सारी रात लिहाफ में मुंह दबाएगा, रजाई में मुंह दबाएगा, फोन पे बात करते करते पूरी रात गुजार देगा। अभी रिश्ता तय नहीं हुआ ढंग से कि फोन पे बात पहले शुरू हो गई, सारी रात जागने में बात करने में गुजर जाती है। सुबह को उठ के फिर अब्बा कहते हैं काम पे जा, तो इसे नींद आ रही होती है तो टूलता फिरता रहता है, काम भी सलीके से नहीं कर पाता। और जब आदमी मुसलसल जागेगा तो कमजोर भी होगा, चेहरे पे भी उसका असर दिखाई देगा। माँ बाप परेशान होते हैं, बेटे की जब से शादी की बात पक्की की है समझ में नहीं आ रहा, कमजोर होता चला जा रहा। मगर यहाँ मामला यह है कि पूरी रात वो सो कब रहा है, वो तो बात कर रहा है पूरी रात। सोए तब तो कुछ बात हो ना। कह रहा मैं रहूंगा नहीं, इसके बगैर मर जाऊंगा। कह देता अब्बा मेरी शादी अगर इससे नहीं करवाई तो मैं जहर खा लूंगा, मर जाऊंगा, मेरी शादी इसी से करा दो। ये मजाजी मोहब्बत है। मजाजी मोहब्बत करने वालों इतना याद रखना, ये मजाजी मोहब्बत है जो रुसवा करवा देती है, जलील करवा देती है। ये मजाजी मोहब्बत है, तुम कहते हो मर जाऊंगा उसके बगैर, लेकिन जिंदा नहीं रहूंगा, मर जाऊंगा। अगर वो ना मिला तो जिंदगी गुजारना मुश्किल। मगर कैसी मोहब्बत, जब वो मिल जाए तो शादी को 4 दिन नहीं गुजरते, लड़ाई पहले शुरू हो जाती है। ये मजाजी मोहब्बत है। अब फिर ये आलम हो गया कि एक दूसरे की सूरत नहीं देखना चाह रहे, फिर वो बुरी नजर आ रही है। असल में बात यह है कि पहले उसने फोन में फोटो देखा था, और वो फोटो की तो यार बात ऐसी है, फोटो वीडियो आदमी कुछ और होता है, उसमें कुछ और दिखाया जाता है। फिल्टर इतना खतरनाक लगता है कि बिल्कुल काला आदमी बिल्कुल गोरा उजला नजर आता है, बिल्कुल कलवा हो, फिल्टर एक लगता है बिल्कुल भूरा गोरा। मेरे भाई याद रखना, आदमी इतना खूबसूरत नहीं होता जितना ये आजकल के मोबाइल में और टीवी में दिखाया जाता है। मगर हाँ, आदमी इतना बदसूरत भी नहीं होता जितना आधार कार्ड में दिखाया जाता है? बोले ये मजाजी मोहब्बत है जो रुसवा कर देती है, जलील कर देती है। अब सूरत देखने को तैयार नहीं, एक दूसरे की लड़ाई झगड़े कर रहे हैं। कहते हैं जब से तेरे साथ में शादी हुई जिंदगी दुश्वार हो गई, जिंदगी का चैनो सुकून खत्म हो गया। कल नहीं सोचा था माँ बाप की दस्तार पे जूते रख के निकलूंगा तो मेरी जिंदगी कैसे आसान हो सकेगी, माँ बाप की इज्जत को पामाल कर दूंगा तो जिंदगी कैसे आसान होगी। जिंदगी तो मुश्किल होती जाएगी, जिंदगी तो दुश्वार होती जाएगी। याद रखना, अगर माँ बाप की इज्जत को नीलाम करके बर्बाद करके निकलोगे, माँ बाप को रुसवा करोगे, अल्लाह कभी तुम्हें इज्जत नहीं देगा, कभी तुम्हें कामयाबी नहीं मिल सकती है। बल्कि मेरे आका ने फरमाया जिसने माँ बाप का दिल दुखाया उसे आखिरत की तो बात छोड़ो, दुनिया में भी जलील होता है। आका ने फरमाया लाख सजदे कर ले, इबादतें कर ले, बंदगी कर ले, मेरे आका ने फरमाया सारी इबादतें उसके मुंह पे मार दी जाएंगी। अगर माँ बाप राजी नहीं है तो अल्लाह का नबी भी राजी नहीं है, कायनात को पालने वाला खुदा भी राजी नहीं है। तो ये मजाजी मोहब्बत है। मजाजी मोहब्बत में कुछ नहीं रखा मेरे अजीज, जिंदगी तबाह हो जाती है, इंसान जलील हो जाता है। मगर आ मैं तुझे बताऊं इश्क हकीकी क्या होता है।
इश्क़ हकीकी की बात सुनो। इश्क़ हकीकी ये होता है जो बिलाल को ताजदार मदीना से हो गया। इश्क़ हकीकी यही तो होता है कि रहते हैं कर्न के अंदर, रहते हैं यमन के अंदर, और मदीने में आका अपना सीना खोलकर उस तरफ मुंह करते हैं, ठंडी ठंडी सांसें ले रहे हैं। 3 दिन गुजर गए, 3 दिन रोजाना नबी ने मदीने के एक मकाम पे खड़े होकर यमन की तरफ मुंह किया, अपने बटन खोले और यूं आका ने लंबी लंबी सांसें ली, ठंडी आहें भर रहे हैं। हजरत अबू बकर भी देखते हैं, हजरत उमर भी देखते हैं, अली भी देखते हैं, हजरत उस्मान भी देखते हैं। अब जब 3 दिन गुजर गए तो कहा, या रसूल अल्लाह, मामला क्या है? इधर से कौन सी ठंडी हवाएं आती हैं? अल्लाह के नबी ने फरमाया, ए अली, ए उमर, ए अबू बकर, सुनो सुनो, इधर जो है मशरिक है और मशरिक में मुल्क यमन है और यमन में इलाका करन है और करन में एक मेरा आशिक रहता है। मैं इधर खड़ा होके अपने आशिक की खुशबू महसूस करता हूं। ये इश्क़ हकीकी है। मोहब्बत लफ्ज़ो माना में कभी लाई नहीं जाती, ये वो नाजुक हकीकत है जो समझाई नहीं जाती। मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल मखसूस होते हैं, ये वो नगमा है जो हर साज पर गाया नहीं जाता। मगर इश्क के हवाले से जो अल्लाह के वली ने अशार कहे वो सुनाता हूँ आपको। अल्लाह वाले के अशार, इसमें देखो एक हकीकत है, आरिफाना कलाम में आपके सामने रख रहा हूँ, 4 मिसरे। आप फरमाते, मोहब्बत करने वाला रहम के काबिल नहीं होता, हमारा उक़्दे मुश्किल किसी से हल नहीं होता। चढ़ा जाते हैं वो 2 फूल, ये उनकी इनायत है, मज़ारे इश्क तो कांटों के भी काबिल नहीं होता। अल्लाह वाले का नजरिया देखो इश्क को लेकर। इश्क हकीकी क्या है? इश्क को समझो। जब बंदे को इश्क हो जाए तो इश्क किसी को बाबा फरीद बनाता है, इश्क किसी को गौसे आजम बना देता है। ये इश्क ही तो है। इश्क इंसान की अहमियत बढ़ा देता है, इश्क इंसान के मरातब बुलंद कर देता है। हुजूर ने यूं सीना खोल के लंबी लंबी सांसें ली। या रसूल अल्लाह क्या है? फरमाया, मेरा आशिक यमन में रहता है, कर्न में रहता है, उवैस उसका नाम है। हुजूर ने निशानियां बताई। मेरे आका ने फरमाया, वाली कौनैन ने फरमाया, ए मेरे सहाबा, ए अली, ए उमर, सुनो, उसके हाथ पर एक निशान है सफेद, और उसकी निशानी यह है, जब दुनिया हंसती है तो वो रोता है और जब दुनिया रोती है तो वो हंसता है। ये इश्क है, ये इश्क है मेरे प्यारे। आशिक जब अपनी पे आ जाए, रेत के घरों दे बनाए और फिर कह दे जन्नत बनाई है बेच रहा हूं, अल्लाह की कसम आशिक वो है कि वो जमीन पे बैठ के जन्नत का सौदा कर देता है। आदमी यार बने तो सही सच्चा आशिक, इश्क करे तो सही अल्लाह से, अल्लाह के महबूब से। हजरत वैसे करनी माँ की खिदमत करते, कभी आका से नहीं मिले। माँ बीमार है, बूढ़ी है, माँ बीमार है, बूढ़ी है, रोते हैं मगर आंसू बहाते हैं, आका को याद कर करके रोते हैं। एक दिन माँ के पैर दबाते दबाते रोने लगे, इसलिए कि मदीना याद आ गया, इसलिए रोने लगे कि मदीने वाले की याद आ गई। और जिसे मदीना याद आता है फिर उससे मत पूछो उसके दिल की कैफियत होती क्या है, क्योंकि मदीने में मेरे आका हैं। तनी है नूर की चादर, बोलो सुभान अल्लाह। तनी है नूर की चादर, मेरे सरकार आए हैं। तनी है नूर की चादर, तनी है नूर की चादर, मेरे सरकार आए हैं। मची है धूम सिदरा पर, मची है धूम सिदरा पर, मेरे सरकार आए हैं। मुसलसल हो रही है आसमां से नूर की बारिश, मुसलसल। बोलते बोलते मेरी आवाज इतनी मुतासिर है कि मैं नात को नात के तरीके से पढ़ नहीं सकता, बस सुना रहा हूं आपको मोहब्बत में। बस मुसलसल हो रही है आसमां से नूर की बारिश,
मुसलसल हो रही है आसमां से नूर की बारिश। क्यों? सरापा नूर के पैकर, सरापा नूर के पैकर मेरे सरकार आए हैं। सरापा नूर के पैकर मेरे सरकार आए हैं। मची है धूम मुसिद्रा पर मेरे सरकार